ठीक है। मैं भूल अब गया, कैसे भूल मार्क गया मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मार्केट पहुंच गई अ, ओल्ड हायर लो तक। ओल्ड हायर लो तक पहुंचने का ओ- मतलब मैंने क्या बोला था भाई आपको, पहले सेलर्स के अंदर ध्यान से देखो, पहले सेलर्स के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि हम्म, वो ओल्ड हायर लो तक पहुंचे। पहले सेलर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी कि ओल्ड हायर लो तक पहुंचे। पहले सेलर के अंदर नहीं थी स्ट्रेंथ, पहले नहीं थी। अब कैसे सेलर के अंदर स्ट्रेंथ है कि वो ओल्ड हायर लो तक पहुंच गई। इसका मतलब सप्लाई हम्म। बढ़ी। इसका मतलब ओके। सप्लाई बढ़ी। सप्लाई तो बढ़ी। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी हायर है हाई लो, हायर है ओल्ड हायर लो, मार्केट जब भी ओल्ड हाई लो तक पहुंच जाए, तो ये जो बायर है, ये जो बायर जो इंपल्सिव थे, जिसमें जिसके पास अभी बायर मार्केट का कंट्रोल था, वो क्या देखेगा, मैंने क्या बोला था, सप्लाई बढ़ गई इसका मतलब डिमांड श्रिंक होगी। श्रिंक श्रिंक होगा, श्रिंक ठीक है होगा। ना। तो वो बायर क्या करेंगे, हम शोल्डर क्यों ड्रॉ करते हैं, ताकि अगर इस बायर को ये ऑफर पसंद आया कि यार डिमांड सप्लाई बढ़ गई तो मुझे श्रिंक हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को माल सस्ते में मिल रहा है, मैं महंगे में खरीदने क्यों जाऊं, है कि नहीं। तो वो अपने आप को ओके। गिव अप करेगी, अपने आप को एग्जिट कर देगी मार्केट में। तो वो एग्जिट करने के लिए क्या ढूंढेगी, शोल्डर। शोल्डर तक जाते जाते वो श्रिंक हो जानी चाहिए। अब नेकलाइन टूटेगी मेजर। ओके। ठीक है ना। इसका मतलब क्या बोला मैंने, ओके। सप्लाई बढ़ती देख के डिमांड को यहां श्रिंक हो जाना चाहिए था। अगर मार्केट में सेलर मार्केट में अगर डिमांड सप्लाई से कम है, तो अगर वो एग्जिट होना चाहती है, ठीक है भाई, मैं मान गया यार आपके पास बहुत माल है, मैं मेरे को इतना माल नहीं खरीदना, तो मैं मार्केट से एग्जिट हो जाता हूं, वो श्रिंकनेस दिखा देगा। लेकिन अगर उसकी माल से ज्यादा अभी भी उसकी डिमांड ज्यादा हुई, तो वो फिर भी हाई सप्लाई देखते हुए भी डिमांड श्रिंक नहीं होगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और वो शोल्डर को तोड़ देगी। बोला था। ओके। ओ यस, आपने बताया था। याद है ना। नहीं देखो भाई, यस यस, याद एकदम है आपको। एकदम मेरे साथ ना, एकदम मेरे साथ बिल्कुल न्यूट्रल रहो। अगर भूल गए मैं फिर बताऊंगा, लेकिन ना बिल्कुल मैं आपके भाई की तरह ही हूँ। ये मत सोचना यार मैं अगर बोलूंगा नहीं मैं भूल गया तो जतिन भाई बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं, आप अभी अभी नहीं, ऐसे नहीं बोलने का है आपको पूरा, मुझे अगर समझ में नहीं आया तो। हाँ बिल्कुल पूछना, बिल्कुल भाई बिल्कुल, ठीक है ना। तो डेफिनेटली या। मार्केट शोल्डर तक क्यों आती है, और जब मार्केट ओल्ड हायर लो तक आ जाती है, जब मार्केट ओल्ड हायर लो तक आ जाती है तो ओल्ड। शोल्डर तक मार्केट क्यों जाती है, ताकि ये बायर प्लान बनाते हैं कि मार्केट में जब माल ज्यादा है, तो जब मार्केट में माल ज्यादा आ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है। तो डिमांड कम होने के लिए वो शोल्डर तक जाता है गिव अप करने। ओके। ठीक है। लेकिन अगर वो शोल्डर तक जाते जाते श्रिंक ना हो, शोल्डर का ब्रेकआउट कर दे, तो ये देखो शोल्डर का ब्रेकआउट, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी मार्केट ओल्ड हायर लो तक पहुंच जाए, ओल्ड हायर लो तक पहुंचने के बाद हमें शोल्डर ड्रॉ करना होता है, ताकि बायर जो ये बायर इंपल्सिव वेव जो बायर की थी, वो यहां तक आते आते अपना मोमेंटम लॉस कर दे। लेकिन अगर मोमेंटम लॉस नहीं करता, वो अभी भी अपनी डिमांड दिखा रहा है, इसका मतलब फिर ये सेलर जो अभी अपनी सप्लाई दिखा रहे थे वो शोल्डर के ऊपर रिट्रेस कर देंगे, फिर बायर हेड तक जाएगा। बोला था ना, याद ओके। है। याद है, याद है। क्योंकि क्योंकि इस सेलर को पता लग गया, जो ये सेलर आया शोल्डर के टूटने के बाद, कि भाई मैं तो बेवकूफ था, मैं इतना सारा माल शो कर रहा था, लेकिन मार्केट में तो डिमांड अभी भी बढ़ रही है। तो जब डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी, तो जो सेलर पहले ऑफर दे रहा था वो अब समझदारी दिखाएगा, वो अपने आप को दिखाएगा, अरे भैया मेरे पास माल ही नहीं है। क्योंकि उसको पता है जब मैं अपना माल श्रिंक दिखा दूंगा, तो ये डिमांड तो वैसे ही मुझे शोल्डर तोड़ते ऊपर आती हुई दिखी, इसका मतलब अभी भी मार्केट में डिमांड है। तो सप्लाई श्रिंक हो जाएगी ताकि रेट बढ़े, फिर रेट बढ़ जाएगा, सिंपल। ओके। ठीक है ना। सेम इधर। ओके। अच्छा, ओके। यहाँ पे सेम हुआ। अब मैंने यहाँ पर ओल्ड हायर लो तक पहुंच गई तो मैंने लगाया शोल्डर। शोल्डर मेरे को उम्मीद थी अगर बायर यहां तक आते आते श्रिंक हो जाती तो मैं सेलर के साथ चला जाता, मुझे पता लग जाता अब मेजर नेकलाइन टूटेगी। ठीक है ना। क्योंकि ओके। ये बायर जान मुझ के मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है मार्केट में माल है। लेकिन हमने क्या देखा, एक तो मार्केट में करेक्शन में श्रिंकनेस हो गई, मतलब यहां पर मैंने आपको दिखाया सप्लाई हाई देखकर बायर श्रिंक हो गए, दिखाया ना। लेकिन यहाँ पर सप्लाई हाई नहीं हुई, यहाँ हम्म। पर सप्लाई श्रिंक हो गई। यहाँ सप्लाई हाई नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सप्लाई श्रिंक हो गई। सप्लाई श्रिंक होने के बाद बायर इंक्रीज हो गया। ठीक है। अब ये कैंडल एक अप ट्रेंड के लिए ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल है। क्यों, नो स्विंग लो, प्रीवियस लो से नीचे लो नहीं है, रिप्लाई में इंक्रीज है, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर रही है, देख रहे हो ना, यस। प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर रही है, और एसएनआर के
ऊपर क्लोजिंग दे रही है, इसका मतलब प्योर ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल, बायर ऊपर जाएंगे। ठीक है, मतलब ओके हमने क्या देखा, मेजर नेकलाइन के बाद, मेजर नेकलाइन पे पहुंचने के बाद अगर यहां पर, अच्छा एक चीज और बताता हूं ब्रदर, अगर यहां पर इस तरीके की कैंडल होती तो क्या आप कॉल के साथ जाते? क्योंकि हाँ, पहली बात मैं ये बता दूं, बायर शोल्डर पर श्रिंक हो जाने चाहिए थे, अगर इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब कि इन बायर्स ने अभी भी गिव अप नहीं करा, वो अभी भी शोल्डर तोड़ के कंफर्म कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, वो शोल्डर ओल्ड हाई लो पर जब तोड़ मार्केट पहुंची, जब मार्केट ओल्ड हाई लो तक पहुंची तो शोल्डर का ब्रेकआउट करके वापिस, क्योंकि मैंने बताया था ना ये बायर्स शोल्डर तक अपने आप को गिव अप कर देंगे, श्रिंक हो जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ क्या दिख रहा है, ओल्ड हाई लो तक पहुंचने के बाद बायर अपने आप को शोल्डर तक श्रिंक नहीं कर रहे, इंक्रीज कर रहे हैं। ओके इसका मतलब डिमांड अभी भी है। देख रहे हो एंड ऑफ द टाइम मार्केट फिर वापस ऊपर चलेगी, मार्केट ने हमें यहीं पर ही सिग्नल दे दिया था कि शोल्डर को, ओके मार्केट शोल्डर तक जाते जाते श्रिंक नहीं हुई, इंक्रीज हुई है, इसका मतलब इंपल्सिव वे में स्ट्रेंथ है, बायर अभी भी मार्केट में अपना कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं, समझे? ओके और अगर इस तरीके की कैंडल बनती तो मैं यहां पर पुट के साथ जाता, क्योंकि ये एक ओके मारुबोजो कैंडल है, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल नहीं है। और एक मारुबोजो कैंडल, मैंने आपको ओके क्या बोला था, जब मार्केट ओल्ड हाई लो तक पहुंच जाए और फिर बायर शोल्डर का ब्रेकआउट एक मारुबोजो कैंडल कर रही है तो रिट्रेसमेंट आती है, क्योंकि शोल्डर टूटा है। तो ये सेलर ओके शोल्डर टूटने के बाद गिव अप करने आएंगे, रिट्रेस होने आएंगे, फिर बायर कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ओके क्या बोला मैंने अभी आपको, कि मार्केट जब ओल्ड हायर लो तक पहुंच जाए तो शोल्डर तक आते आते बायर अपने आप को गिव अप करने की कोशिश ये करते ऑफर हैं, करने की कोशिश ताकि करेगा। उनको पता लग गया मार्केट में माल है, तो मैं जब अपनी डिमांड कम दिखाऊंगा तभी तो रेट गिरेगा। ओके ठीक है ना, तभी वो गिव अप करने आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो गिव अप ही करेगा, अगर बायर के अंदर डिमांड ज्यादा है तो वो शोल्डर का ब्रेकआउट कर देगा। ओके ठीक है, और ब्रेकआउट करने का ठीक मतलब है क्या है, बायर अभी भी अपना मार्केट में कंट्रोल वैसे का वैसे बना के रखना चाहते हैं, समझे? ओके ओके ठीक है, लेकिन अगर ब्रेकआउट ठीक कैंडल है एक ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल है तो सेफ्टी मार्जिन से कॉल के साथ चले जाओ, क्योंकि शोल्डर टूटा है, सेफ्टी मार्जिन ले लेना, सेफ्टी मार्जिन ले लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी हो लेके जाता है, समझ रहे हो ना? एक बैरिश समझ कैंडल, गया। बैरिश कैंडल शोल्डर टूटने के बाद ऐसे आ जाती है, क्योंकि आपने देखा है ब्रेकआउट कैंडल एक शोल्डर का ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल कर रही है ब्रेकआउट, तो आप सेफ्टी मार्जिन से ले रहे हो इस शोल्डर के नीचे, आप कॉल की ट्रेड ले रहे हो, बिकॉज ऑफ ये अपने रिप्लाई में इंक्रीज है, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है, और बीच में गैप नहीं है रिट्रेसमेंट के लिए, तो आप कॉल के साथ जाओ, अगर 5% भी अगर रिट्रेसमेंट आती भी है तो भी आप सेफ्टी मार्जिन से जीत जाओगे। ठीक है, ओके ओके अब शोल्डर का ब्रेकआउट कर रही है एक ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल, तो रिट्रेसमेंट नहीं आई, देखा आपने, शोल्डर टूटने के बाद रिट्रेसमेंट नहीं आई। रिट्रेसमेंट ये कभी भी लेवल टूटने के बाद शुड आई वेट और शुड आई टेक द ट्रेड ये डिपेंड अगर करता है, ये ट्रेंड। डिपेंड करता है, अगर ब्रेकआउट कैंडल इस टाइप की ब्रेकआउट कर रही है शोल्डर का, हाँ इस टाइप का ब्रेकआउट कर रही है, इस टाइप का ब्रेकआउट कर रही है ये, तो आप ओके एक्सपेक्ट करो कि रिट्रेसमेंट आएगी। आप कह रहे हो ना मेरे को ट्रेड ले लेनी चाहिए या वेट करना चाहिए, आप ऑब्जर्व करो इन चीजों की, अभी तो आप लेवल शिफ्टिंग सीख अच्छा रहे हो, ठीक है, अब लेवल ओके ओके शिफ्टिंग सीखने ओके के बाद डायरेक्ट कभी मत बैठ जाना रियल ट्रेड करने, लेवल शिफ्टिंग करने के बाद उसको ये देखना कि किस टाइप की कैंडल के बाद मैं ट्रेड ले सकता हूं और नहीं ले सकता। ठीक है, तो शोल्डर ओके टूटा है, कई टाइम पे रिट्रेसमेंट आती है, कई टाइम पे नहीं आती, मैं आपको ये हवा में तीर नहीं चला के बोलूंगा कि नहीं शोल्डर टूट जाए तो रिट्रेसमेंट के साथ चले जाना, या नहीं, डिपेंड करता है, ये आप अपनी आंखों को आदत बनाना, किस टाइप की कैंडल अगर शोल्डर ठीक है तोड़ रही है तो मुझे रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिली, और किस टाइप की कैंडल ने शोल्डर का ब्रेकआउट किया तो मुझे रिट्रेसमेंट देखने को मिली, ये खुद से ऑब्जर्व करना। ठीक है, ओके 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 ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, पुल बैक हमने यहां से, यहां से
या इस एसएनआर से, 3 जगह से एक्सपेक्ट होता है। एक्सपेक्ट ठीक है ना, होता है। पहले से माइनर ओके नेकलाइन से नहीं हुआ, एसएनआर से नहीं हुआ, मेजर नेकलाइन से मुझे बायर इंक्रीज होते दिखे, मतलब पुल बैक यहां से स्टार्ट हो गया। समझ रहे हो ना, पुल बैक यहां से ओके स्टार्ट हो गया। समझ तो गया। पुल बैक स्टार्ट होने की कंफर्मेशन क्या है, जो इंपल्सिव वे में लास्ट हायर लो है उसके ऊपर जाना जरूरी है, तभी मैं कंफर्म हो पाऊंगा कि मार्केट में, क्योंकि मार्केट माइनर नेकलाइन के नीचे गई है, अगर मार्केट वापस माइनर नेकलाइन के ऊपर चली जाती है तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि जैसे माइनर नेकलाइन के नीचे आई तो करेक्शन की कंफर्मेशन, माइनर नेकलाइन के ऊपर चली गई तो पुल बैक की कंफर्मेशन। ओके ठीक है ना, ओके समझे। अब समझ गया। नेक्स्ट लेवल क्या है, यहां से पुल बैक स्टार्ट हुआ तो पहला शोल्डर, ठीक है, दूसरा माइनर नेकलाइन, ओके तीसरा हेड, ठीक है। ओके और मैं अच्छा, अब हम लेवल ड्रॉ करें माइनर नेकलाइन को, तो ये हमारा लेवल, हमारी ये बनी ओके कैंडल जो कि न्यू हाई बना रहा है, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर रहा है, देख रहे हो आप। प्रीवियस है, यस। इसका मतलब बीच में गैप है और न्यू हाई है, ये हमारे लिए हो गई ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल पुल बैक के लिए, अप ट्रेंड के लिए। ओके समझे। समझिए। ये हमारी हो गई ट्रेंड कंटिन्यूशन अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल, अब आ गया बायर इंक्रीज है बट न्यू हाई नहीं है, बट स्विंग लो है, बट कैंडल इंक्रीज है, क्या करोगे। वेट करना पड़ेगा। अच्छा, वजह। क्योंकि उसने न्यू हाई तो नहीं बनाया। अच्छा, देन और एग्जैक्टली वो आके माइनर माइनर नेकलाइन पे आके रुका हुआ है, वो रिवर्सल भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा गैप है, वो फिल भी कर सकता है। अच्छा, तो वेट करना चाहिए। नीचे स्विंग लो भी बना है, वो नीचे बना, नीचे तक आया वो, आके प्रेशर लिया है। मैं तो वेट करूंगा ठीक अभी है, तो। ठीक है। अब वही है। एक चीज आपने सही बताई, माइनर नेकलाइन के नीचे है, स्विंग लो बना है, स्विंग लो बना है, हम्म, प्रीवियस लो से नीचे लो बना है, लेकिन कैंडल अपने रिप्लाई में इंक्रीज है। अब मैंने आपको क्या बोला था ब्रदर, एक चीज याद है, ओके अप ट्रेंड में ध्यान से देखना, मैं यही चार्ट बना रहा हूं। हम्म मैंने आपको क्या बोला था, अप ट्रेंड में जो लेफ्ट हैंड साइड करेक्शन हुई है, करेक्शन में जो लोअर हाई बना है, अप ट्रेंड में लोअर हाई कहां है, लोअर हाई ये रहा, लोअर हाई है, ये लोअर हाई देखो, हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, लो लो, लोअर हाई है, ये लोअर हाई, यस अप ट्रेंड में लोअर हाई। क्या बोला था मैंने, अगर अप ट्रेंड में लोअर हाई पर एक ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल बनती है, याद है मैंने बोला था कैंडल अपने रिप्लाई में इंक्रीज होनी चाहिए इंक्रीज और उसका होनी माउथ चाहिए, ऊपर की यस। तरफ होना चाहिए, तो वो हमारे लिए, ओके हमने इस लेवल से डरने की जरूरत नहीं होती। नहीं ज्यादा है, बोला था, इजी ब्रेक है, यस इजीली ब्रेक कर देगा, अप बताया ट्रेंड में आपने, लोअर याद है। है, अप ट्रेंड में लोअर है। लेकिन आपकी बात भी ठीक है, क्योंकि ये माइनर नेकलाइन के नीचे है अभी भी, बात तो ये यस है नहीं, 50-50 सिचुएशन। यस तो क्या करना चाहिए हमें 50-50 सिचुएशन में, रुकना चाहिए। नहीं रुकना चाहिए, क्यों रुकना चाहिए, हमें अपने रिप्लाई में इंक्रीज होती दिख रही है, ठीक है, लोअर हाई आपने वाला लेवल है। इंक्रीज है तो अगर कैंडल इज इंक्रीजिंग वी कैन गो विद द ट्रेंड हाँ, एक्चुअली। तो तभी तो मैंने बोला ये कॉल अपने रिप्लाई कॉल में के साथ जा इंक्रीज सकते है, हैं। ये अपने रिप्लाई में इंक्रीज है, ओके ठीक है, माउथ ऊपर की तरफ है। मैंने क्या बोला था, अप ट्रेंड में लोअर हाई पर अगर कैंडल इंक्रीज कैंडल है, बट अगर वो वहां पे क्लोजिंग भी दे रही है बट पहले वाले से इंक्रीज है, मतलब एक ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल है, तो हम इस लेवल से नहीं डरेंगे। लेकिन यहाँ सिचुएशन ना थोड़ी दूसरी है, यहाँ पर लोअर हाई हायर लो भी था, समझ रहे हो ना। यस सर।
ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, अब ये इंक्रीज बॉडी के हिसाब से तो नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनेगी, बट हायर लो के पुल बैक की स्टार्टिंग हो चुकी है, उसकी कंफर्मेशन हमें इसके ऊपर जाने पे ही मिलेगी, है कि नहीं। ओके। बोला था ना अभी आपको, पुल या बैक की ऊपर स्टार्टिंग जाने हो के बाद। गई, पुल बैक की स्टार्टिंग होगी तो माइनर नेकलाइन के जब वो ऊपर चली जाएगी, पुल बैक की कंफर्मेशन मिल गई कि पुल बैक स्टार्ट हो ओके। गया, है कि नहीं, याद है। यस अभी यस। अभी तो बात कर रहे थे। याद है याद है। तो अब ये लेकिन ये 50-50 सिचुएशन है, अपने रिप्लाई में इंक्रीज है बट माइनर नेकलाइन के नीचे है, बट माउथ ऊपर की तरफ है, प्रेशर है, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोला था, 50-50 सिचुएशन में नेक्स्ट कैंडल की गैप अप गैप डाउन देख लो, क्या है ये, ओके। क्या है ब्रदर, मिल गैप अप गया गैप डाउन, आंसर, यस ओके। मिल गया आंसर, यस यस यस। क्या हुआ है देखो, या गैप डाउन में हुआ है तो इसने अंदर गैप से स्टार्ट डाउन हुआ है। ओपनिंग दी है, इसका मतलब वो बता रहा है मत डरो शेर भागो आगे ओके 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 ओके, देख समझ रहे हो गया। ना, देखो नेक्स्ट कैंडल ने हाँ। गैप डाउन ओपनिंग दी है, मतलब वो कंफर्म कर रहा है जो 50% आप सोच रहे थे कि लोअर हाई से यार मैं डरना नहीं चाहता क्योंकि कैंडल अपने रिप्लाई में इंक्रीज है, माउथ ऊपर की तरफ है, प्रेशर है, एक प्योर ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल है ये, बट ओके यहाँ लोअर है हायर लो है, तो मैं क्या करूं, उस कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग देके कंफर्म कर दिया ब्रदर, चलो बायर के साथ, डरने की जरूरत नहीं है, देख रहे हो मैजिकल चीज ओके, समझ गया अभी। ओके। समझे, समझ गया। आया मजा, हाँ अब समझ में आया अभी। ये अभी नेक्स्ट पॉइंट, टाइम ऐसे देखना पर याद लगाऊं। ये पॉइंट मैं भी स्टार्टिंग में भूल जाता था, ऐसी कोई बात नहीं है सब एक जैसे होते हैं, कोई ओके दिक्कत नहीं, मैं भी स्टार्टिंग में भूल जाता था, लेकिन फिर मैंने जब कुछ दिन देखा ना यार, ये तो यार गैप अप गैप डाउन तो यार मजे ही दिला देते हैं, तो मैंने फिर ना इसको अपनी लाइफ का एक पार्टी बना लिया, गैप अप गैप डाउन देखनी ही है, और मैं कभी भी ओपनिंग प्राइस पे ट्रेड लेता ही नहीं, सच बताऊं, ओपनिंग अच्छा प्राइस ओके बहुत बड़ा आपका रोल निभाती है ट्रेडिंग स्टाइल में, गैप अप गैप डाउन बहुत हम्म। आपकी सारी प्लानिंग खराब हो सकती है, मतलब आप सोच रहे हो कॉल, सारे सिग्नल दे रहे हैं कॉल कॉल कॉल, लेकिन मार्केट ने बनानी है सेलर की कैंडल, तो वो गैप अप चली जाएगी, इसका मतलब आप डिसीजन गलत ले रहे थे, हम्म। समझ रहे हो ना। हाँ मैं कॉल के साथ तब जाऊंगा जब वो क्लोजिंग के साथ ही ओपनिंग दे दे, या वो बॉडी के अंदर बायर की ओपनिंग दे दे, तब मैं बायर के साथ जाऊंगा, समझ रहे हो ना। तो ओके, गैप अप गैप समझ डाउन गया। हमेशा सेफ, मतलब कैंडल ओपन होने का वेट करो, ओपन होने के बाद पहले ओके दिमाग को किक बचने दो कि करना क्या चाहती है मार्केट, तब, ओके, ठीक है ना भाई। समझ गया समझ गया। अब मार्केट में पुल बैक का कौन कौन सा लेवल पार हो गया, पहले तो शोल्डर, शोल्डर हो शोल्डर गया। का ब्रेकआउट एक ट्रेंड कंटिन्यूशन ने फिर किया तो कॉल आई, अब कॉल आई तो नेक्स्ट कैंडल ने न्यू हाई बनाया, हाँ श्रिंक है, बट यहाँ पे कोई लेवल नहीं है जिसकी श्रिंकनेस की वजह से मैं डरूं, है कि नहीं, लेवल दूर है, ओके ओके लेवल दूर है, ये है, आपको हर एक लेवल की वैल्यू बताई हुई मैंने। अब शोल्डर चला गया तो अब ट्रेंड में जो माइनर निकला है उसकी वेट करो, और ये प्रीवियस ओके हाई का ब्रेकआउट कर रही है, देख रहे हो, रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकआउट सपोर्ट, सपोर्ट 2 टाइम सपोर्ट बना, ठीक है ना। तो ओके अब ओके। बायर ने पहला पड़ाव दूसरा पड़ाव पार कर दिया, अब ये बायर अपने रिप्लाई में इंक्रीज है, देख रहे हो, ये बायर यस। अपने रिप्लाई में इंक्रीज है, तो अब यहां पे मैं ड्रॉ करूं क्यों, और वो हेड तक आ गई, मैंने आपको क्या बोला था भाई, जब भी लेफ्ट हैंड साइड पूरा मोमेंटम बने, पूरा वेव बने, देख रहे हैं यहाँ पे पूरी करेक्टिव वेव बनी है, वेव। रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन, पूरी यहाँ पर वेव बनी है, ओके तो हेड वर्क करेगा, शोल्डर भी करता, लेकिन शोल्डर का ब्रेकआउट एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन ने किया तो शोल्डर वर्क नहीं करा, तो हेड वर्क करेगा। अब मैं हेड ड्रॉ करूं तो क्या लू, जब बायर गया ऊपर गया ऊपर गया, जब इसको टच किया सेलर ने एंट्री ली, ठीक है, जब 1 मिनट खत्म हुआ मतलब कलर चेंज हुआ तो इसका ये हाई है बड़ा, इसका हाई और इसकी ओपनिंग, ठीक है, देख रहे हो, अब मैंने यस। इसका वो लिया, अब ये कैंडल जोन में क्लोजिंग दे रही है, लेकिन ये कैंडल एक ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल है, मानते हो नहीं, यस। क्योंकि रिप्लाई में इंक्रीज है, ठीक है, हाँ माना ये बहुत बड़ी हो गई, पहले कंपेयर बहुत बड़ी हो गई, बट
ठीक है, पहले वाली भी कैंडल एक ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल थी, मैं पहले वाली कैंडल को वीक कैंडल नहीं कह सकता, इसका माउथ ऊपर की तरफ है, इसमें प्रेशर है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। और उसके बाद अगेन बायर की ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल, मैंने आपको क्या बोला था, जब इस टाइप का जोन हो, जिसका जोन बहुत बड़ा बन रहा है, समझ रहे हो, तो उसकी या तो ओपनिंग प्राइस फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी ओपनिंग नहीं तो हाई ओपनिंग का ब्रेकआउट हमने देखा, एक ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल बनी, तो आप सेफ्टी मार्जिन से कॉल के साथ भी जाओ तब भी आप जीतोगे। क्यों? आप ट्रेंड के साथ जा रहे हो और कैंडल ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल है, अपने रिप्लाई में बड़ी है, ठीक है ना, और इसने ओपनिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया, समझ रहे हो भाई? ओके, समझ गया। ठीक है ना, इसका मतलब ओपनिंग प्राइस का ब्रेकआउट एक ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल कर रही है, सेफ्टी मार्जिन से कॉल के साथ जो आप जीतोगे। लेकिन हाई का ब्रेकआउट अगर हुआ तो पंगा पड़ सकता है, तो फिर सेलर आ सकते हैं, ठीक है। अगेन मैंने क्या देखा भाई, कैंडल श्रिंक हो गई, लेकिन मैं देखता हूं इसने हाई का भी ब्रेकआउट किया, इसने हाई का भी ब्रेकआउट किया, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया, ठीक है, लेकिन पीछे उसमें हाई में गैप है, बट मैं अब ट्रेड नहीं लूंगा, इसके बाद ट्रेड नहीं लूंगा, ये रिस्की हो जाएगा, है कि नहीं? श्रिंक हो रही है, बहुत ज्यादा श्रिंक हो रही है सप्लाई जोन पे, तो मैं यहाँ ट्रेड, और मुझे पता है जबकि हेडवर्क कर सकती है, हेडवर्क किसी भी टाइम कर सकती है, तो मैं इसकी श्रिंकनेस के बाद कॉल के साथ नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं सेलर के साथ जा सकता हूँ थोड़ा सेफ्टी मार्जिन से, समझ रहे हो ना? ये तो चलो ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल थी, पहले से इंक्रीज थी तो मैं कॉल के साथ चला गया। नेक्स्ट कैंडल श्रिंक हो रही है और प्रॉपर जोन में श्रिंक हो रही है कि नहीं? ये जोन में श्रिंक हो रही है, तो मैं पुट के साथ जाऊंगा नेक्स्ट कैंडल में सेफ्टी मार्जिन से। जब कैंडल इसके हाई के ऊपर चली जाएगी, मैं यहां से पुट के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे श्रिंकनेस दिखी। डजंट मैटर ये बुलिश बनी है बेरिश बनी, मेन चक्कर है हम जीत तो तब भी रहे हैं ना, है कि नहीं? यस, ठीक है ना, तो मैं यहां से सेफ्टी मार्जिन से पुट के साथ जाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर प्रॉपर वेव बनी है, और प्रॉपर जब वेव बनती है तो हेड पर जब मार्केट आती है तो रिवर्सल होता ही होता है, और मुझे ऑलरेडी श्रिंकनेस दिख गई, समझे? अब इस कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग इसका भी ब्रेकआउट किया, इसका भी ब्रेकआउट किया, मैं यहां से इस कैंडल के बाद सेफ्टी मार्जिन से पुट के साथ जाऊंगा। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूशन ना हुई तो, अगर ये मारूबोजू कैंडल हुई तो मैं ओपनिंग प्राइस पे ही पुट के साथ चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, प्रीवियस हायर हाई कहां है ब्रदर, याद है मैंने बोला था आपको? प्रीवियस हायर हाई मैंने प्रीवियस हायर हाई बोला था, इसकी ओपनिंग नहीं तो इसका हाई, इसका हाई, ओके। ओपनिंग का तो इसने एक न्यूट्रल कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो हमें रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिले, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस हायर हाई का ओपनिंग प्राइस तो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, इसका हाई रिस्पेक्ट देगी पक्का, क्योंकि ओपनिंग प्राइस का जब एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो रिट्रेसमेंट नहीं आई, देख रहे हो आप? रिट्रेसमेंट नहीं आई, तो मतलब ओपनिंग प्राइस वर्क नहीं करी लेकिन हाई वर्क करेगा, देखते हैं। मैं यहाँ पे इस कैंडल के मानना, अगर ये मारूबोजू हुई तो ओपनिंग प्राइस के साथ ही मैं पुट के साथ चला जाऊंगा। क्यों? आपने एक चीज और देखी कि यहां पर पहले ही मेरे को कैंडल्स में वीकनेस दिख गई, उसके बाद अगर ये मारूबोजू कैंडल है मतलब वो एग्जॉस्टेड कैंडल है, ओके, और वो हायर हाई का ब्रेकआउट कर रही है, जो कि पहले वाली ओपनिंग के ब्रेकआउट के बाद तो नहीं है, और इसके भी हायर हाई का ब्रेकआउट कर रही है। मुझे यहाँ पे सेलर की एक्सपेक्टेशन, अगर मारूबोजू कैंडल है तो चेक करते हैं क्या है। मैं सेफ्टी मार्जिन से पुट के साथ जाऊंगा। ओ मारूबोजू नहीं है, देख रहे हो, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल है, देख रहे हो ना? समझ गया, नहीं है ना मारूबोजू कैंडल, तो ये अब डाउट क्रिएट करती है, ये डाउट क्रिएट करती है, लेकिन फिर भी मैं पुट के साथ जाना चाहूंगा। पता क्यों? क्योंकि इसने इस हायर हाई का, इस हायर हाई का ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट किया है। मैं सेफ्टी मार्जिन से पुट के साथ जाना चाहूंगा। राउंड नंबर का भी ब्रेकआउट किया। मैं राउंड नंबर वैसे देखता नहीं हूँ भाई, बट आपने बता दिया तो देख रहा हूँ, ठीक है। इसने 3 स्ट्रॉन्ग लेवल्स का ब्रेकआउट किया और प्लस पॉइंट
मेरे को पहले ही बहुत ज्यादा वीकनेस दिख गई बायर्स में। ओके ठीक है ना, नेक्स्ट कैंडल में पुट के साथ जाऊंगा, लेकिन ये ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल है, तो मेरे को जितनी सेफ्टी मार्जिन मिल पाएगी मैं उतनी सेफ्टी मार्जिन से जाऊंगा। ओ, करके आप पुट लेंगे आप। ओके जीत गए। सही है। जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। अच्छा आपने टोटल कंटिन्यूसली इस पे इस चार्ट में लिया है, जेबीपी जेपी में बैक टू बैक। ओके हाँ, तो ठीक। अब मेरे को याद ही है, सच बता रहा हूँ, मैं तो यार दुनिया में पता नहीं अपने 4 साल में कितने चार्ट देखे हैं। मैं अभी भी ये चार्ट देख रहा हूँ, मेरे लिए एकदम न्यू हो गया है ये, मेरे मैं तो भूल जाता हूँ पहले वाला चार्ट यार। इतनी कैंडल एनालाइज करनी, इतनी डीप दिमाग लगाना, कहाँ कोई चार्ट याद रह पाता है क्या नहीं? यस यस तो ये है, यस चलो इधर से सेफ्टी मार्जिन से जीत गए। इसके बाद हमारा पुट बनता है, क्यों? इसके बाद पुट बनता है, इस कैंडल के बाद पुट क्यों बनता है? क्योंकि बायर का मोमेंटम बिल्कुल लॉस हो गया। ओके ठीक है ना, उसके बाद हम एक सेलर की कैंडल मिल रही है, वो भी सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल। ये है डाउन ट्रेंड के लिए रिवर्सल कैंडल, एक डाउन ट्रेंड के लिए। अब ये कैंडल अपने रिप्लाई में इंक्रीज हो गई। एक मिनट, इसके नेक्स्ट चार्ट भी होगा। अच्छा, इस कैंडल के बाद देख रहे हो प्रीवियस हायर हाई, यहां पर एक मारुबोजू कैंडल यहां क्लोजिंग दे रही है, मेरे हिसाब से कॉल जाना चाहिए, है कि नहीं भाई? क्योंकि यस मार्केट को रीटेस्ट करना है। प्रीवियस हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, प्रीवियस हायर हाई, हाई लो रिस्पेक्ट करेगा ऐसे। और मुझे क्या सिग्नल मिल रहा है? हाँ, ये पहले से रिप्लाई में इंक्रीज है, लोअर रिजेक्शन नहीं है, बट सेफ्टी मार्जिन से अगर मुझे कॉल मिल जाए तो अच्छा है यार। यहाँ पे रिजेक्शन मिल जाती तो मजा आ जाता, है कि नहीं भाई? ओके। इसकी रिजेक्शन तो मिल जाती, कॉल जा क्योंकि सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है हायर हाई प्रीवियस हायर लो वर्क करेगा, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद स्पॉट वर्क करेगा, लेकिन ये ना कैंडल बैक टू बैक इंक्रीज हो रही है। ओके लेकिन अगर मेरे को इधर लोअर रिजेक्शन मिल जाता तो मजा आ जाता। हाँ, अभी मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, एक मिनट देखता हूँ, मैं इस कैंडल पे थे हम। हाँ, मिला मिला मिला। मिला मिला यहाँ मिला मिला। कॉल आ गया। लुक लाइक मारुबोजू कैंडल, और प्रीवियस हेड पे क्लोजिंग दी, और मेरे को पता है ये एकदम ही ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई और एग्जैक्ट हेड पे क्लोजिंग दे रही है, तो मैं कॉल के साथ किया। बहुत अच्छी ट्रेड, बहुत अच्छी ट्रेड। कभी कभी मजा आता है अपनी ट्रेड्स देख के। ओके ठीक है ना, अब ये कैंडल अपने रिप्लाई में इंक्रीज है, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर रही है, तो ये क्या है हमारे लिए? ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल। और हमें डरने, बायर के एक्सपेक्टेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम ऑलरेडी हमने देखा लॉस हो गया, बायर्स ने बिल्कुल ही पावर खत्म कर दी, उसके बाद सेलर इंक्रीज हो रहे हैं। ओके। है कि नहीं? अब देखो, अब अब आपको एक मैजिकल चीज एक और दिखाऊं, देखो बायर अपने रिप्लाई में इंक्रीज है, नेक्स्ट हायर हाई दूर है। मैं अगर, अब मैंने क्या बोला था, अगर जोन बहुत लंबा हो, अब इसका कलर चेंज हुआ ग्रीन टू रेड, तो इसकी ओपनिंग और इसी का हाई, तो कभी ओपनिंग ना दे तो हाई का जब ब्रेकआउट होता है रिट्रेसमेंट आती है। ठीक है, तो अब मेरे को ओके दिखा लेवल दूर है। अब बायर, ये बायर अपने रिप्लाई में इंक्रीज हो गए, देख रहे हो ब्रदर, ये बायर अपने रिप्लाई में यस इंक्रीज है। मैं कॉल के साथ जाने लगता, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं हमेशा ओपनिंग प्राइस चेक करता हूं। अब इसकी ओपनिंग प्राइस देखो कहां है, इस विक से भी ऊपर। क्या इसको मैं ट्रेंड कंटिन्यूशन ओपनिंग बोलूं? नहीं नहीं बोल सकते ना। नहीं बोल। बेशक ये अपने रिप्लाई में इंक्रीज है बायर, ठीक है, प्रीवियस हाई का भी ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन इसकी ओके ओपनिंग गैप अप है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। समझ रहे हो? ओके समझ गया। नीचे फिर ऊपर। ओके गैप अप गैप डाउन देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओके। समझ रहे हो ना? अब इसमें क्या आजकल हायर ये है, रियल मार्केट में भी गैप अप गैप डाउन बहुत सारे आ रहे हैं आजकल रियल मार्केट में भी। आने दो, कोई ओटीसी जैसा दिक्कत नहीं है, नहीं हो कोई गए। दिक्कत नहीं है, आने दो जितने आ रहे हैं। ओके ओके अभी समझा मैं वो गैप अप गैप डाउन। पहले तो मैं सोचता था क्या करूं गैप अप गैप डाउन, अभी समझ अरे में आ गया। लोगों ने पता है क्या, गैप अप गैप डाउन को बड़े बड़े बेकार बेकार तरीके से समझा रखा है। ये इसका मतलब ये होता है, इसका हम्म, लॉजिक ये होता है, इसका मतलब जैसा मन करा ना पागल बनाने का,
वैसा ही बना दिया। नहीं नहीं, वो लोग बोलते हैं कि गैप अप गैप डाउन आया तो छोड़ दो कैंडल उसको। हाँ छोड़ दो, क्यों छोड़ दो, गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटजी सीख लो इससे अच्छा। हम्म। इससे अच्छा स्ट्रेटजी सीख लो यस गैप यस। अप गैप डाउन की। देख रहे हो गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है भाई। यस यस। बस एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज का। अब मैं अब ये देखो, ये कैंडल अपने रिप्लाई में इंक्रीज है, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर रही है, नेक्स्ट लेवल दूर है, मेजर ट्रेंड अप है, मैं कॉल के साथ जाता, लेकिन इस कैंडल ने गैप अप ओपनिंग देकर डरा दिया मुझे। ठीक है, ओके। अब बेशक ये बैरिश कैंडल बनी, मैं ट्रेड से बच गया, लेकिन इसको देख के मैं फिर सेलर के साथ नहीं जा सकता। क्यों? क्या ये अपने रिप्लाई में इंक्रीज है? यस। है अपने रिप्लाई में इंक्रीज? इसमें से अच्छा लास्ट ट्रेड नहीं नहीं छोटा है। छोटा है ना, ये अपने रिप्लाई से श्रिंक है। क्या ये अपोजिट कैंडल के आगे श्रिंक है इंक्रीज है? श्रिंक है। अपोजिट कैंडल के आगे नहीं भी छोटा श्रिंक है। है। तो मैं को पुट के साथ इसको देख के छोटा है नहीं छोटा है। नहीं जाता, मैं इसको देख के नहीं जाता। अच्छा अच्छा ओके। ठीक है, अब क्या हुआ, हायर हाई, ओके। हायर लो, लोअर हाई, लोअर हाई। तो लोअर हाई मतलब मैंने क्या बोला था, अप ट्रेंड में जो लोअर हाई बना, कहां बना है लोअर हाई, पहले तो हम ये चेक करते हैं, ध्यान से देखना brother। आपको इतना सिखा दूंगा ना कि अपॉर्चुनिटीज का भंडार मिल जाएगा आपको। क्या है ये? हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर है। हायर लो। ठीक है, तो हायर लो था, हम्म। मतलब बायर बीच में से एंट्री देख के बताना चाहता अरे मेरे में बहुत स्ट्रेंथ है। तो अप ट्रेंड में जो लोअर हाई है उसका ब्रेकआउट एक ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल करे, ब्रेकआउट करे, या वहां ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल अपने रिप्लाई में इंक्रीज होकर क्लोजिंग दे, तो वो अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यूशन सिग्नल है, बोला था मैंने। सिग्नल है। जैसे कि यस। यहां पर याद है, हम्म। हायर हाई, हाई लो, लोअर हाई, लोअर हाई का ब्रेकआउट एक ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल कर रही है, तो हम कॉल के साथ गए। मैंने क्या बोला था, अगर अप ट्रेंड में लोअर हाई का ब्रेकआउट एक श्रिंक कैंडल करे तो नेक्स्ट कैंडल फुट जाएगी। देखो आपके सामने है, ओके। देखा? अप यस यस। ट्रेंड में हायर हाई, हाई लो, लोअर है। बस आपको ये ध्यान देना है, जब कलर चेंज होना है नाम देना आपको, ताकि उसी नाम के बिहाफ पे आपकी स्ट्रेटजीज है। वो नाम नहीं दोगे, ओके। आप इधर उधर ध्यान दोगे, नाम देना एक भी भूल गए तो आप फंस सकते हो। अप ट्रेंड में लोअर हाई का ब्रेकआउट, एक ब्रेकआउट तो कर ही नहीं रही, पहली बात बायर श्रिंक हो रहा है, लोअर हाई का ब्रेकआउट श्रिंक श्रिंक बॉडी कर रही है, तो हमने क्या बोला था, हम सेलर के साथ जाएंगे, क्योंकि अप जाएंगे। ट्रेंड में लोअर हाई का ब्रेकआउट बायर ट्रेंड कंटिन्यूशन क्यों नहीं कर रहा? 70% करता है, लेकिन 30% अगर नहीं ओके। कर रहा है, इसका मतलब हम पुट जाएंगे। डरना छोड़ दो अब ओके। उससे, अगर प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो डरना छोड़ दो। कि पहले क्या होता था, पहले मैं जब करता था लॉस खा जाता था, वो